Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन ऑरेकल्स कार्ड में। सो लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफल हमने कर लिया है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स आज आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला कार्ड जो एज ए गाइडेंस आ रहा है दैट इज वर्क थ्रू योर फेयर्स। दोस्तों, जो भी दिल दिमाग में जो हिचकिचाहट है, जो अतीत से जुड़े हुए जो डर हैं, जो कहीं ना कहीं एक समय पे अंदर घर कर गए थे, आपको फोकस करने में जो आपका ध्यान भटकाते हैं, जो आपको फोकस करने में दिक्कत, आपको परेशानी उठानी पड़ती है इन पास्ट के फीलिंग्स की वजह से, इन अतीत की भावनाओं की वजह से, अतीत की यादों की वजह से, उससे काम करके, उसको कंट्रोल करके, उससे मुक्ति पाना, उससे निजात पाना ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज डिवाइन की तरफ से स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ छुपी हुई एनर्जीज़ भी हैं जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, जिसकी तरफ डिवाइन का इशारा है। आगे बाकी कार्ड्स हम निकालेंगे जिसमें जो भी ये हिडन एनर्जीज़ हैं आपके आसपास वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि डिवाइन का इशारा किस तरफ है। दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है एज अ गाइडेंस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो जीवन में जो अध्यात्म है आपके और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, प्रैक्टिकल तौर पे जो आपके जो कर्म हैं, कर्म की जो धारा है, उनमें एक सामंजस्य होना चाहिए, उसमें एक संतुलन बनाए रखना है, जिससे कि दोनों ही चीज़ जब मिलजुल के आपके साथ, दोनों ही ऊर्जाएं जब हाथ में हाथ मिला के आपके जीवन में चलेंगी, तो ही ऐसा पॉसिबल है कि आप जीवन में अपने तरक्की और उन्नति के उस स्तर पे पहुंच पाएँ जो आपका हक हिस्सा है, जो उज्जवल भविष्य आपका अधिकार है, वो आपको तभी हासिल होगा जब एक बैलेंस, एक संतुलन के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
अपने जिम्मेदारियों का भी संतुलन, जिम्मेदारियां भी निभानी है, साथ ही साथ अपने प्रति जो आध्यात्म के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अपने अंतर्मन की शांति के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां, उसको भी साथ साथ निभाते हुए आप बढ़ेंगे तो हर चीज़ में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा, और वही यही बैलेंस आपको एक अच्छा निर्णय, अच्छा फैसला ज़िंदगी में लेने के लिए आपको प्रेरित भी करते हैं। तो उसकी तरफ इशारा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे एक फाइनल संदेश जो आपको डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है वो क्या है। तो देखते हैं समापन संदेश फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। दोस्तों ये कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर आया है, और समापन संदेश में इस कार्ड का आने का यही मतलब है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत। सिर्फ रोमांटिक साइकिल बिगिंस का यही मतलब नहीं है कि कोई प्रेम प्रसंग या कोई रिश्ते, गहरे रिश्ते की ही तरफ इसका इशारा है। यहाँ पे हम बैलेंसिंग स्किल्स भी देख सकते हैं। इसका इशारा आपके जीवन में नए संतुलन की तरफ भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत हो रही है, न्याय की भी शुरुआत होती हुई दिख रही है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या आपके रिश्तों में, या आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आपका जॉब है या बिजनेस है, व्यवसाय है, आपके कमाई का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कोई नए अवसर आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में मदद करने वाले हैं। तो उन नए अवसरों की तरफ, नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ यहाँ खासकर इशारा निकल के आया है डिवाइन का। और यहाँ बहुत सी गहराई की बातें हैं जो यहाँ पे डिवाइन ने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है, उसकी तरफ एक बारी सारा फोकस करेंगे, और जो छुपी हुई ऊर्जा है उसकी तरफ भी देखेंगे। सबसे पहले जो हिडन एनर्जी जो आपके आसपास निकल के आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आज के समय में जो आपने अपने जीवन में, आपने अतीत से जो सीखा है, जो आपका अभी तक का अनुभव रहा है अपने जीवन के सफ़र में, जो संघर्ष देखा है आपने, जो विपरीत परिस्थितियाँ आपने झेली हैं, जो अभी भी आप जो परिस्थितियों को झेल के उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके अनुभव में ऐड होता जा रहा है, जुड़ता ही जा रहा है। और यही कारण है कि आज आपने अपने दिल और दिमाग को, अपने मन की शांति को, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को इस स्तर तक तो सिद्ध कर ही लिया है। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा सिद्ध कर लिया है कि आपकी ज़ुबान से आज के समय में जो भी शब्द निकल रहा है, वो एक एक शब्द जो है कहीं ना कहीं हूबहू सच भी साबित होते हुए आपको दिख रहा होगा अपने जीवन में। हो सकता है आपने किसी अपनों के लिए, किसी अपने बहुत ही घनिष्ठ, या आपने किसी नज़दीकी के लिए कोई ऐसी बात बोली हो जो भी हाल ही में आपको सच होती हुई अपने नज़रों के सामने दिखाई दे गई हो, या उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ सच हो गई हो। कोई ऐसा आपने साक्षात्कार देखा, कोई सपना देखा हो जिसके बारे में आपने किसी को बताया, और अंत में हो सकता है आपको ये सुनने में आया हो कि हाँ, जो आपने साक्षात्कार में देखा उससे मिलता जुलता, उससे मिलती जुलती घटना तो यहाँ हो रखी है आपके किसी जानने वाले के उसमें जानकारी में। इस तरीके की भी आप में से बहुत लोगों के साथ यहाँ पे आपको फीलिंग आई हुई हो सकती है। और आप में से बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो कुछ भी अपने विरोधियों और हेटर्स के बारे में अगर एक शब्द बोल दिया कि इसने आपके साथ इस तरीके से गलत किया, तो अब इसका दंड यही है कि इसके ज़िंदगी में ये चीज़ होनी ही होनी लिखी है। ये आपने जिन जिन लोगों के बारे में, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में, जिन विरोधियों और हेटर्स के बारे में आपने बोल दिया है, वो भी बहुत हद तक यहाँ पे सत्य साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। जो दंड आपने उनके लिए बोल दिया उस समय, उनके किए हुए करतूतों के लिए, वो जैसे एक शराब की तरह उनके ऊपर इस तरीके से लगे हैं कि वो सच ही साबित हुए भी हैं आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में। और आने वाले निकट भविष्य में आप देखेंगे कि जो आपने दिल से उनको, जो उनके लिए जो दंड दे दिया आपने दिल से, एक जो वाइब्रेशन आपने दे दी उनको अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों को कर्म के दंड के रूप में आपको आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ भी आपके सामने प्रमाणित हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों की इस समय इस स्तर पे सिद्धि पहुंच चुकी है कि आप जो बोल रहे हैं वो हूबहू वैसा होता भी जा रहा है। तो इस चीज़ की ऊर्जा मुझे खासकर यहाँ पे नज़र में आ रही है, और इससे ही जुड़ी हुई बहुत सारी गहरी बातें हैं जो डिवाइन ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही, वर्क थ्रू योर फियर्स। और यहाँ पे जैसे डिवाइन इस कार्ड के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो अभी की जो ऊर्जा है दोस्तों, जो ऑरा है आपका, वो पहले जैसा नहीं रहा है। आपने अपने दिल के अंदर जो भी बात कही थी एक समय पे, या अभी हाल ही में, चाहे वो किसी की सच्चाई को लेकर हो,
या किसी के कर्मों को लेकर हो या फिर किसी के भविष्य को ही लेकर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा सुनने में आएगा कि वो धीरे धीरे वास्तविकता बनती जा रही है। आने वाले समय में भी, निकट भविष्य में भी ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने किसी के लिए बोली हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं सत्य साबित होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत बड़ा इशारा है डिवाइन का। और जिस भी ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इंसान हैं जिन्होंने आपकी बातों को एक समय पे हल्के में लिया था, आपके खिलाफ एक नकारात्मक विचारधारा रखी, आपके ये विरोधी या हेटर बन के रहे हैं एक समय पे, आज यही लोग एक डर के साथ जीवन जी रहे हैं अपना। उन्हें ये समझ में आने लगा है कि आपने जो महसूस किया था, जो इन्होंने आपके जीवन में संघर्ष और विपरीत परिस्थितियाँ लाई, ये जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में पीड़ा या दुख आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, अपमान और धोखा और गुस्से का कारण रहे हैं, मानसिक तनाव का कारण रहे हैं, इन्हें ये समझ में आने लग गया है कि आपने ये जो कुछ भी महसूस किया इनके द्वारा, वो केवल गुस्से में ही कही बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी इंट्यूशन थी जो इनके किए हुए करतूते के रिस्पॉन्स में आपने इनके सामने बोला। इनको उस समय ऐसा लगा होगा कि आपने इनको जैसे श्राप देने का प्रयास किया हो और इनको शायद उस पर हंसी आई हो उस समय, लेकिन यकीन मानिए वो दिल से जो निकली हुई आवाज़ थी, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की आत्माओं ने, आपके एंसेस्टर्स की सोल्स ने वो कहीं ना कहीं सुनी है। और आज उस चीज़ को सत्य होते हुए भी आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे। ये विरोधी जो हेटर्स हैं, जो उस समय मजाक उड़ा रहे थे आपकी बातों का, वो भी बहुत हद तक उन सारी जो कही हुई बातें हैं आपकी, वो भी अपने जीवन में सत्य होता हुआ देख रहे हैं। उनको पता चल चुका है कहीं ना कहीं कि उनके ही कर्मों का दंड है जो आज उनको जीवन में मिल रहा है। और ये समय दोस्तों जो है वो आपको भी एक सीख देती हुई यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर अतीत से जुड़ी जो भी घबराहट है, जो भी डर है या जो भी हिचकिचाहट अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में आपके दिलो दिमाग में मौजूद है, उससे बिल्कुल भी भागिए मत, उसका सामना करिए। और क्योंकि जब आप अपने डर का पूरी तरह से सामना कर लेते हैं, उससे पूरी तरह से जब मुक्त हो जाते हैं ना, तभी आपकी जो आवाज़ है उसमें वो शक्ति, उसको सच कर दिखाने की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे कोई भी दुनिया का व्यक्ति, दुनिया के कोई भी लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कार्ड, इसके द्वारा जैसे यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी बातों में आज के समय में असर इसलिए है, इतनी प्रभावशाली भाषा आपकी इसीलिए है क्योंकि आपकी बोली हुई बातों में, आपके बोले हुए शब्दों में सिर्फ भावनाएं ही नहीं हैं, बल्कि अनुभव और सच्चाई भी शामिल है। आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा और वाइब्रेशंस भी शामिल होती है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी जो अंतरात्मा की जो शक्ति है, जो आपका बुद्धि और विवेक है, उस पर भरोसा रखिए, लेकिन साथ ही अपने कदम भी सोच समझ कर बढ़ाएं। ऐसे ही किसी की बातों में आकर कोई जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दें, अपना पूरा समय लें, अपना टाइम लें और तब अपने जीवन के जुड़े हुए जो अहम फैसले हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तब उस पर कोई निर्णय लें। और यकीन मानिए जो शांति से लिए हुए निर्णय होते हैं जीवन में, सोच समझ के निर्णय जो लिए हुए होते हैं, उनका अक्सर अच्छा ही परिणाम देखने को मिला है, सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिला है। कई बार आपको पहले से ही अपने इंट्यूशन के द्वारा, अपने सिक्स्थ सेंस के द्वारा आपको महसूस हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और आसपास के लोग इसे संयोग समझते हैं। लेकिन जब यही बातें एक के बाद एक जब सच होने लग रही हैं अब, तो आपके आसपास के लोगों को ये भी एहसास हो रहा है कि आपकी जो बातें हैं, जो आपने बोली हुई थी, चाहे उनके लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए, चाहे आपके सपोर्टर्स के लिए, चाहे आपके विरोधियों के लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा गहराई रही है कि वो सच होकर दिखा रही है आज के समय में आपके आसपास। तो आपके आसपास एक ऐसी ऑरा है दोस्तों, जो आपके बोले हुए हर शब्द को कहीं ना कहीं बहुत हद तक सत्य भी करके दिखा रही है। जितनी जितनी आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक ऑरा बढ़ा रहे हैं, उतना ही आपके लिए हुए संकल्प, जो बोले हुए शब्द हैं, वो सिद्ध भी होते जा रहे हैं। बस एक बात यहाँ पे याद रखना है कि आपकी जो ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है, उसका उपयोग हमेशा नेक इरादों से, अच्छे इरादों से ही कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि आप हमेशा से ही उसी इरादे से जीवन जीते हुए आए हैं, और यही कारण है कि आज यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की शक्ति आज आपके साथ खड़ी है।
आपकी नीयत जितनी ज़्यादा साफ होगी, आपकी वाणी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा जितने ज़्यादा आप संकल्प उस स्थिति में आप लेते जाएंगे, उतनी ज़्यादा वो सत्य भी होकर दिखाएगी आपकी आंखों के सामने। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश, आपकी छुपी हुई शक्तियाँ जो जागृत हो रही हैं आपके अंदर, उसके बारे में यहाँ पे डिवाइन आपको पहले से आगाह कर रहे हैं। इसी के साथ लास्ट कार्ड, फाइनल कंक्लूसिव कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और ये कार्ड केवल, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ प्रेम की ही बात नहीं करता आपके जीवन में। प्रेम की तो बात है ही, आपके ओर प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा तो आती हुई दिख रही है, चाहे आपके पार्टनर के रूप में, चाहे अन्य रिश्तों के रूप में। बल्कि उसके अलावा ये आपके रिश्तों में आने वाले बड़े बदलाव की ओर भी ये कार्ड इशारा कर रहा है, ये मैसेज इशारा कर रहा है कि जो भी लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी बातों, आपकी भावनाओं या आपकी चेतावनी को एक समय पे नज़रअंदाज किया था, आज वही लोग जो है अपने फैसलों के परिणाम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। उन्हें ये बात, जिनके जिनके सामने आपकी कही हुई बात सच होती जा रही है, उनको ये बात हमेशा याद आ रही है, उनको ज़रूर ये बात हिट कर रही है कि हाल ही में या कुछ समय पहले ही आपने उनके लिए ये बातें बोल दी थी, या इन्होंने आपके मुख से ये सारी बातें हो सकती हैं ये होते हुए सुनी थी, और आज वो सच होकर सामने हो भी रही हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जैसे कर रहा है आपके प्रति। जो एक सम्मान की जो भावना है, एक आपको जो रिगार्ड देने की भावना है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बढ़ती जा रही है इन्हीं सब घटनाक्रमों की वजह से। और मैं देख सकता हूँ कि आपके जीवन में ये एक नए अध्याय के रूप में ये शुरू हो रहा है। ये जो शक्तियों का जागरण हो रहा है आपके अंदर, नए अध्याय के रूप में आ रहा है। और अब ऐसे लोग जो है आपकी ओर आकर्षित होकर आते ही रहेंगे, आज भी आ रहे हैं और भविष्य में, निकट भविष्य में भी आते ही रहेंगे, जो आपकी ऊर्जा की, आपकी ऑरा की कदर करेंगे, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और आपके दिल की जो सच्चाई है उसको महसूस भी करेंगे। यहाँ पे डिवाइन जो है आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ को किसी भी कीमत पे कभी छोटा मत समझिएगा, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जो इस समय ऊर्जा जो सिद्ध हो रखी है, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि आप छोटे से छोटा संकल्प भी आप ले रहे हैं, जिस चीज़ के भी बारे में आप कुछ बोल दे रहे हैं दिल की गहराइयों से, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में, इस संसार में पैदा कर रहा है कि वो सच होकर ही दिखा रहा है। जैसे डिवाइन या जो भी अदृश्य ताकतें हैं, वो आपकी बोली हुई बातों को सच्चा साबित करने के लिए जैसे एकजुट हो जाती हों। तो इस तरीके की शक्ति आज आपके साथ चल रही है दोस्तों। और जब आपकी बात कहीं ना कहीं सच्चे दिल से निकलती है ना, तो केवल शब्द के ही रूप में नहीं रहती हैं, एक तरीके से वो इस संसार में योगदान की हुई एक ऊर्जा का रूप ले लेती है। और यही कारण है दोस्तों कि आज आपकी ज़ुबान से निकली हुई कई बातें लोगों के जीवन में एक एक करके सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड का यही सबसे बड़ा संदेश निकल के आया है आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो दोस्तों, जो ऊर्जा, जो ताकत आपको अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, डिवाइन से कनेक्शन के द्वारा जो आपके अंदर जागृत हो रही है, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखें, उसको सेफ रखें अपने अंदर, क्योंकि आने वाले समय में यही आधार बनेगा आपको बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए, आपको उज्जवल भविष्य आपके हाथों में ला के रखने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपकी रीडिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिवाइन हमें कौन से नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी। काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं, H, W, N, K, M, L, D एंड S। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप,
सुपर थैंक्स यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा। वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।